छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद आयकर विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई की गूंज सियासी गलियारों में मची हुई है, क्योंकि आईटी की टीम ने कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के घर पर छापा मारा है। इस छापे के बाद प्रदेश में सियासी पारा भी गर्मा गया है। कांग्रेस आईटी को बीजेपी की टूल किट बताकर निशाना साध रही है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के घर और कई ठिकानों पर आयकर की दबिश जारी है, तो पूर्व मंत्री के कारोबारियों पर भी आयकर की टीम ने शिकंजा कसा है। अंबिकापुर के घर के साथ ही रायपुर के विधायक कॉलोनी के घर पर भी टीम ने छापा मारा, तो उनके कार्यालय पर आयकर विभाग ने दबिश दी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की आईटी टीम के 6 सदस्यों ने अमरजीत भगत के घर पहुंचकर जांच शुरू की। अमरजीत भगत का नाम कोयला घोटाले के आरोपियों में शामिल है। 17 जनवरी को ईडी ने मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। कोयला घोटाले के सूत्रधार सूर्यकांत तिवारी की डायरी में उनका नाम है और उन पर 50 लाख रुपए लेने का जिक्र डायरी में है। आयकर विभाग ने भिलाई, रायपुर, राजनांदगांव समेत कोरबा में भी बिल्डर और कारोबारियों के यहाँ दबिश दी है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद आयकर विभाग की ये पहली बड़ी कार्रवाई है। अमरजीत भगत का नाम चावल घोटाले और कस्टम मिलिंग घोटाले में भी उछला है, जिसके बाद भगत के खिलाफ जांच तय मानी जा रही है। इस पर भगत का कहना है कि ये कार्रवाई छत्तीसगढ़ में न्यायिक यात्रा रोकने के लिए की गई है। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से कार्रवाई हुई। राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में संयोजक बनाए जाने पर कार्रवाई की जा रही है। परेशान करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए सर्वे में मेरा नाम आया है, जीतने वाला कैंडिडेट हूँ, इसलिए ऐसा षड्यंत्र कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का दौरा है, उसमें संयोजक बनाए गए हैं, इसलिए भी प्रोग्राम को फेल करने का है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के यहाँ आईटी छापा पर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि उनके ऊपर पहाड़ी कोरबा जनजाति की जमीन हड़पने का आरोप लगा था। वो खुद को गरीब बताते हैं। अगर वो गरीब है तो भगवान ऐसे गरीब सभी को दे। सच सामने आ रहा है। ये भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था और कभी राजीव जी के नाम पे, कभी इंदिरा जी के नाम से इनकी सोच और इनका विचार कभी गांधी परिवार से बाहर जा ही नहीं सकता, और वो भी भ्रष्टाचार का जरिया बनाने की ऐसी योजनाएं ये चलाते रहते हैं। इसलिए हर भ्रष्टाचारी योजना की जो कांग्रेस सरकार की, भूपेश बघेल की सरकार की थी, उसकी हम समीक्षा कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ के जनता के हित में निर्णय ले रहे हैं और लेते हैं। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और केंद्र में यूपीए की सरकार थी, सेंट्रल एजेंसीज तो दुनिया भर के पूछताछ करती थी, कार्रवाई करती थी, कभी मोदी जी ने तो हल्ला नहीं किया। उन्होंने लीगल तरीके से उसका सामना किया। आज भ्रष्टाचारी लोगों को जब मोदी जी न खाऊंगा न खाने दूंगा के सिद्धांत के तहत पूरे देश में आगे बढ़ रहे हैं, तो इनके पेट में दर्द क्यों? पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी की सरकार को अपराध या अपराधियों से कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस से मतलब है। कांग्रेस पूर्व मंत्री भगत के साथ है, अपने सभी साथियों के साथ केंद्रीय एजेंसी से लड़ेंगे। ये अब सत्ता आपको मिल गई है, आप एक एक करके आप बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, उसमें इतने सारे लोगों को नाम लिखा, आखिर में लिखते हैं अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता। इनको आरोपी से मतलब नहीं है, अपराध से मतलब नहीं है, उसे कांग्रेस से मतलब है, विपक्ष से मतलब है, इसीलिए अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता लिख रहे हैं। और उस कड़ी में ये डराने की कोशिश की जा रही है और हम सब पूरे अमरजीत भगत और पूरे साथी के साथ हैं। जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लोग लड़ेंगे। बहरहाल आईटी की कार्रवाई पर सियासी बयानबाजी के बीच अब देखना होगा इनकम टैक्स विभाग को इस छापे से कुछ हासिल होता है या कांग्रेस के आरोपों के अनुरूप छापे की कार्रवाई महज खाना पूर्ति साबित होती है। स्वदेश न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जाना ना भूलें।